ज्ञानम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज के, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बार बार बौलाने पर भी तनक न तुम बौराए। हम थोड़ा सा भी पा करके बार बार बौराए। तुम बौराए, काम भी आए, सबके मन को भाए। हम बौरा के नष्ट हो गए, किसी काम ना आए। कभी आम के पेड़ से कहता है, यूं समझिए भगवान से कहता है, आम के पेड़ से कहता है कि तुम बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए। तुम बार बार बौराए, हर साल बौराते हो। मोर आता है, मोर आता है, बोर आता है, उसको अलग अलग प्रांत में अलग अलग शब्द बोलते हैं। आम पर जो नए नए फूल आते हैं उनको बौर कहते हैं, मोर कहते हैं, मंजरी कहते हैं, और भी नाम है। तो कभी कहता है बार बार बौराने पर भी तनिक न तुम बौराए। और हम थोड़ा सा भी पा करके, आम इतने सारे फूल पा लेता है, इतना सारा बौर पा लेता है कि सब के सब आम बन जाए ना, तो सारा गांव हजारों के पेट भर जाए। लेकिन कुछ तूफान में निकल जाता है, कुछ बरसात में निकल जाता है, कुछ धूप में सूख जाता है, कुछ पंछी चुन जाते हैं। अंत में जो कुछ बचता है उससे भी बहुत सारे आम आ जाते हैं कि बार बार बौराने पर भी तनिक ना तुम बौराए। हम थोड़ा सा भी पा करके बार बार बौराए। हमने तो इतना सा पारा लिया तो हम इतने बौरा गए कि बस अभिमान के हाथी से नीचे नहीं उतरे। तुम बौराए, काम भी आए, सबके मन को भाए। तुम जब भी बौराए तो काम भी आते हो, और फूल भी काम आते हो, पत्ते भी काम आते हैं, और आम आते हैं तो कैरी कच्ची भी काम आती है, और पक्का आम भी काम आता है। तुम बौराए, काम भी आए, सबके मन को भाई, सुंदर दिखते हैं आम। हम बौरा के नष्ट हो गए, किसी काम ना आए। हम तो बौराए, हम इतराए। बौराने के दो अर्थ समझना, एक तो मोर फूल आना, दूसरा बौराना अहंकार में डूब जाना। भगवान पर लगाइए कि भगवान बार बार बौराए। बहुत बार उन्होंने समृद्धि पाई। स्वर्ग में देव हुए तो कभी चक्रवर्ती हुए, कभी सम्राट हुए। बार बार बौराए, बहुत संपत्तियां पाई, तो भी लुटाते रहे, अपने आप को संसार में डूबने नहीं दिया। ज्ञानी जिसे ज्ञान होता है उसका निर्वाण होता है। वेद विज्ञानी का निर्वाण होता है। आत्म तत्व को, पर पदार्थ को स्वतंत्र जो समझता है उसकी प्रवृत्ति अद्भुत होती है। लुटते और लुटाते रहते हो अनमोल खजाना, लूट रहे हम खूब जानते, कौड़ी संग न जाना।
काश कभी मेरा भी मन तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झड़ जाए। हम लुटते हैं, कुछ लुटा देते हैं, अपना अनमोल खजाना सब कुछ दे डालते हैं, एक भी आम अपने पास नहीं रखते हैं। भगवान जितना उनके पास समय होता है केवल ज्ञान के बाद, भरपूर समय दिव्य ध्वनि खिलाते हैं और लूट रहे हैं। हम खूब जानते, खौड़ी संग ना जाना, हम जैसे लूट रहे हैं और हम जानते हैं कि कौड़ी भी संग में जाना नहीं है। कौड़ी कौड़ी माया जोरी, किसी काम न आना फकीरा ज्ञानी। काश कभी मेरा भी मन तेरे जैसा हो जाए, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर झड़ जाए। हम तो अपने पत्ते भी झड़ा देता है, कहीं वो खाद के काम आते हैं तो कहीं बच्चों को पतंग क्या बोलेंगे उसको, चंग बनाकर उड़ाने के काम आते हैं। घूमता है ना पंख, आम के पत्ते का भी एक चंग बनता है, उसको यूं लकड़ी में फंसाते हैं और हवा में यूं घुमाते हैं तो यूं घूमता है, किसी न किसी काम आ जाता है। लेकिन हम किस काम आते हैं? तो यही कल्पना करते हैं, अहंकार के पात पात पतझड़ बनकर उड़ जाए। नौ पल्लव स्निग्ध भाव, नौ कलियों सा मेरा पोर पोर, आमंत्रण भोरों को देता। ऐसा जीवन आम का, नया नया पत्ता, नया नया किस्लय, नए नए फूल भौरों को आमंत्रण देते हैं। सारे जन्मों के कर्मों का फल विफल हो जाए, मेरा बौराना भी तेरे जैसा हो जाए। काश कभी मेरा भी मन तेरे जैसा हो जाए। मेरा भी मन, प्रकृति पर घटाओ तो आम और परमात्मा पर घटाओ तो प्रभु महावीर। मेरा भी मन तेरे जैसा हो जाए कि सब कुछ पाकर के भी सब कुछ लुटा दिया। जो बिखर जाने वाला है हम उसके संग्रह में लगे हैं, और जो हमारा है हमें उसकी खबर नहीं। ऐसे लगता होगा मुनियों के प्रवचन तो ऐसे ही होते हैं, और ऐसे ही प्रवचन हों तो ही अच्छे लगते। कभी कभी लोग कहते हैं कि वाह, अमुक महाराज तो घर गृहस्थी की बातें बोलते हैं, अमुक महाराज तो कथा कहानी सुना देते हैं, उन्हें तो अध्यात्म बोलना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले के मुख से अध्यात्म निकलना चाहिए, लेकिन कभी कभी उदाहरण और प्रसंग ऐसे सुनाते हैं कि जो आपको समझ में आए। वास्तव में मुनि तो वही बात कहेंगे जो उन्होंने सीखा है, जिया है। अब आप उसे पचा पाएं, झेल पाएं, ना झेल पाएं, सच्ची बात तो यही है कि जो कुछ जोड़ा जा रहा है सब बिखर जाता है। सम्राट का शरीर हो कि भिखारी का शरीर हो, अंततः राख बन के, धूल बन के उड़ जाता। काम वो आता है जो हम परोपकार करते हैं, जो हम वेद विज्ञान के रास्ते पर चल करके अपने को निखारते। भावनगर की ज्ञानी आत्माओं, चौराहे पर एक सम्राट का फोटो लगा था, मूर्ति बनी थी। फिर हमने देखा अमुक मंदिर में भी लगी है, फिर देखा अमुक मंदिर में भी फोटो लगी है, धर्मशाला में भी लगी है। फिर मालूम पड़ा कि यूनिवर्सिटी भी उसके नाम से है। कौन? महाराजा कृष्ण कुमार सिंह। ठीक होगा, एक व्यक्ति, एक मनुष्य होगा, लेकिन कौन सी परिस्थितियां बनी और इतना दान किया, लोगों को प्लाट दे दिए, मंदिरों को जमीन दे दी। कारण कुछ भी लगा हो, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उस समय बुद्धिमानी से जो ये विनियोग किया, जो दान किया और जो दे दिया, वो इतना महत्वपूर्ण हो गया
कि आज 100 साल बीतने के बाद भी, 70 साल बीतने के बाद भी लोगों ने उसका फोटो लगा रखा है, उसके नाम से विश्वविद्यालय चल रहा है। और कुंठित बुद्धि वाला होता और केवल दबाने दबाने के चक्कर में कुछ भी ना करता तो आज उसका नामो निशान भी नहीं होता। कितने सम्राट और हो गए और कौन उन्हें जान रहा। 570 से ज्यादा सत्ताएं वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठी की थी। बताइए कितनी प्रसिद्ध हैं, कितनी फेमस हैं और कितने राजाओं के नाम जिंदा। इससे हम एक अनित्यता भी सीखें और जिनके नाम जिंदा हैं उनसे एक दान और करुणा भी सीखें, क्योंकि नाम सबके मिटने वाले हैं। पुद्गल की जो जो रचना है वो तो मिटने और बदलने वाली है। कोशिश करते हैं कि हम पक्की से पक्की पत्रिका बनवाएंगे और इस चतुर्मास की हमारी पत्रिका ऐसी बनेगी कि किसी तरह से ना फटे, किसी तरह से ना गले। इस फिराक में है कि हमारी पत्रिका, हमारी फोटो ना गले, और जहां वो पत्रिका वो फोटो पहुंच रही है वो इस फिराक में है कि कैसे गले। इकट्ठा कर करके ढेर हो गया है और ये गलता भी नहीं है। जानवर ऐसी चीज खा जाए तो बीमार हो जाता है, जमीन में जाए तो जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, पानी में जाए तो पानी बेकार होता है, कैसे गले। तुम इस जगत में हो कि हमारी अच्छी से अच्छी फोटो और पत्रिका हो, कि अच्छे से अच्छा नाम लिखा हो, और दूसरे पहले ही से उसका इंतजाम खुज रहा है। प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करने का कोई तरीका हाथ लगा आप लोगों के? प्लास्टिक को खत्म किया जाए कोई तरीका मालूम है? अगर आप लोगों के हाथ एक टेक्नोलॉजी लग जाए ना कि प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जाए या कैसे खाद बना दिया जाए, अभी हाल आपको लाखों रुपए मिल जाएंगे आपकी टेक्नोलॉजी पर। मुश्किल है, इससे परेशान हैं लोग। भूख यही रही लगभग। एक तो आवश्यकता रही कि कुछ ऐसा औजार हो, कुछ ऐसा जार हो कि जिसमें हम सामान रख सकें और जो हल्का हो। प्लास्टिक का आविष्कार हुआ और अब वही गले की फांस बनता जा रहा है कि प्लास्टिक के बिना काम नहीं चल रहा है, और जहां जहां प्लास्टिक जाता है वहां वहां प्रदूषण बढ़ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। पन्नी में रखे हुए सामान को, मीठी चीज़ों को जानवर खा जाते हैं। कभी मिठाई निकाल ली गई और केवल पन्नी है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, उस पर लगी हुई लोहे के पिन हैं, जानवर खा जाते हैं, परेशान होते हैं, मर जाते हैं। आज लोग इस फिराक में हैं कि कैसे भी प्लास्टिक खत्म किया जाए, रुका जाए, बदला जाए, नहीं मिल रहा। दूसरी भूख इसके पीछे ये रही कि कुछ ऐसी वस्तु बने कि नाम लिखें तो कई दिन तक चले। प्लास्टिक, पत्थर, लेकिन कोई भी चीज भले किसी साधन से खत्म हो पाए ना हो पाए, अपना काल पकने पर खत्म होती ही है। ऐसे में नाम और रूप जिंदा नहीं रहते हैं। अगर जिंदा रहता है तो व्यक्ति का गुण धर्म जिंदा रहता। बिखरने वाली चीज़ों को हम इकट्ठा करने में लगे हैं। बहुत लोगों ने किया है, हम भी कर रहे हैं। हमारे दादा ने किया था, दादा के दादा ने भी वही काम किया था और हम भी वही काम कर रहे हैं। कुछ हट के कुछ नया करो ज्ञानी। बोले रात्रि भोजन त्याग नहीं हो सकता महाराज। अहो दादा, तुम्हें दादा किसने बना दिया? बोले पोता पैदा हो गया इसलिए दादा बन गए। अब पोता पैदा होने से दादा बन गए तो दादा जैसी बुद्धि भी जीवन में लाओ। दादा बन गए तो दादागिरी करना बंद कर दो और धर्म ध्यानमय जीवन बिताना चालू करो। अब तो छोड़ो रात्रि का भोजन, अब तो छोड़ो बाजार का चाट पकौड़ी पानी। अरे महाराज, जब अमेरिका जाते हैं, हमारे बेटा तो वहीं रहते हैं, अब अमेरिका जाते हैं तो वहाँ तो हमको, वहाँ जाओ तो संस्कृति लेके जाओ, संस्कार लेके जाओ। मालूम है
जिस अंग्रेज परिवार में गांधी जी का स्वागत होता था, बाद में गांधी जी के विचारों से, आचार से प्रभावित होकर के उस परिवार के बच्चे पूछने लगे कि अंडा क्यों नहीं खाते हैं, आप इन्हें नाश्ते में नॉनवेज देते हैं, क्यों नहीं खाते हैं। माँ बाप का, फादर का, मदर का जवाब देना मुश्किल हो गया बच्चों के लिए। नहीं नहीं, आप बताइए, हम गांधी जी से ही पूछेंगे। उनके आचार विचार का ये प्रभाव पड़ा कि इंग्लिश में इनके चाइल्ड्स, बच्चे, वह भी शाकाहारी बनने को तत्पर हो गए। आप तो जैनी हो, कम से कम अपनी भावी पीढ़ी को तो ऐसे संस्कार दो। मां कहने लगी, महाराज जी क्लेश ना हो जाए, हाँ मैं रात को छोड़ती हूं तो ये भी कहते हैं कि तू छोड़ती है तो मैं भी छोड़ता हूं। मेरे को डायबिटीज है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, लेकिन तू छोड़ती है तो मैं भी छोड़ता हूं। मैं दवाई भी नहीं खाऊंगा। ऐसे जैसे ब्लैकमेल करना, जैसे सताना। अरे एक दूसरे को समझो, और जिससे नियम व्रत संयम पल सकता है पलने दो, और एक संस्कार की, संस्कृति की धारा चलने दो। अमेरिका में व्रत नहीं पलते हैं, आपको किसने बताया हैं? आप कहोगे महाराज जी हम खुद ही जाके आए, हम नहीं बताया। आपको क्या मालूम है, आप तो केवल भारत में रहते हैं, और वो भी जिधर सुश्रावक हो उधर। व्रत पालने वाला कहीं भी व्रत पाल लेता है, संभाल लेता है, दूसरों को भी ठीक से टैकल कर लेता है कि भाई मैं पालन कर रहा हूं, मुझे जम रहा है। तुम विकल्प मत करो, बाधक मत बनो। कभी शक्ति बनेगी, संपन्नता बनेगी तो तुम भी करना। अति राग भी डुबा देता है, और अति द्वेष भी डुबाता ही डुबाता। द्वेष के प्रकरण तो आप स्वीकार कर लेते हो कि द्वेष नुकसानदायक होता है, लेकिन राग नुकसानदायक होता है। एक कौन स्वीकार करता है ज्ञानी, बताओ? बोलो बोलो बोलो, हैं? कोई स्वीकार नहीं करता।